गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका शिक्षा पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे थे एमए फाइनल के अंतर्गत ज्योग्राफी से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था तापमान। उस तापमान से संबंधित हम बात करते हैं। टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। तापमान में हमने देखा था कि जो सामान्य ताप ह्रास दर होती है वो सामान्य ताप ह्रास दर क्या होती है, और हमने ये भी बात की थी कि जो सामान्य ताप ह्रास दर पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है। या हम ये कह सकते हैं कि जो तापमान हमें धरातल से ऊपर जाने पर कम स्पष्ट होता है, जैसे जैसे हम धरातल से वायु की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता हुआ चला जाता है। ये क्यों होता हुआ चला जाता है, इसके बारे में भी हमने देखा। उससे आगे हम बात कर रहे हैं एक दूसरी परिवर्तनशील दर है, ताप ह्रास दर है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर वो थी सामान्य ताप ह्रास दर, ये है रुद्धोष्म ताप ह्रास। इसको क्या बोला जाता है, एडियोबैटिक लाइफ साइड कह सकते हैं या टेम्परेचर चेंज बोल सकते हैं। ठीक है, एडियोबैटिक टेम्परेचर चेंज या लाइफ रेट बोल सकते हैं। तो देखिए, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के अंतर्गत क्या होता है, किसे कहते हैं रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। जब कोई वस्तु न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा प्रदान करें और न ही बाहरी माध्यम से ऊष्मा ग्रहण करें। दोनों हैं, न तो ऊष्मा ग्रहण करता है और न है क्या करता है, प्रदान करता है। लेकिन फिर भी उस वस्तु का तापमान परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर बोलते हैं। देखिए, हमने एक उदाहरण देखा था, यहां 100% ऊष्मा, ये इसको ट्रांसफर कर दी, यहां ऊष्मा प्रदान करते हैं 50%, और इस क्षेत्र से क्या कर ली, ऊष्मा ग्रहण कर ली। इसने तो इसको क्या किया है, प्रदान कर दिया ऊष्मा, और इस क्षेत्र ने इससे नीचे वाले क्षेत्र से क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया। तो यहाँ ऊष्मा प्रदान हो रही है, ग्रहण हो रही है। फिर आगे हमने बात की 25%, फिर 60। यहाँ ऊष्मा का प्रदान और ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब कोई वस्तु न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा प्रदान करे और न ही ग्रहण करे, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, तापमान परिवर्तित हो जाता है या तापमान में परिवर्तन स्पष्ट होता है, तो उसको हमें क्या बोलेंगे, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहेंगे। देखिए, ये कैसे होता है फिर ताप का परिवर्तन। ये वायु है, इस वायु का इतने बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो वायु है
उस वायु का तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक है सामान्य कंडीशन। अब देखिए इस क्षेत्र में जो वायु है जिसका 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उस वायु को हम फैला देते हैं, इतने बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं। फैलाने के कारण, ठीक है, यहां क्या हुआ है, ये सामान्य, यहां वायु को हम प्रसारित कर दिया है, उसका क्या कर दिया है, प्रसरण कर दिया है, फैला दिया है उसको, जिसके कारण जो तापमान है वो तापमान क्या हो जाएगा इसका 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कैसे हुआ कि मान लो पहले इतने क्षेत्र में थी वो वायु और जिसका 20 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लेकिन वही 20 डिग्री वाली क्या है, मान लीजिए आपके पास में 20 टॉफियां हैं, ठीक है, और एक छोटे क्षेत्र में आप सभी को वितरित कर दोगे तो वो क्वांटिटी है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए ये जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस वायु का, इस वायु को हमने पूरे क्षेत्र में फैला दिया। फैलाने के बाद में जो संघनन है उसमें जो तापमान है वो क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे आपके पास में रबर होता है, रबर को आप मान लो इतना है, अब इसको पूरे क्षेत्र में फैलाओगे तो उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी उदाहरण के अकॉर्डिंग हम इसको हम समझ लेते हैं कि वायु जब प्रसारित होती है तो उसका तापमान क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इसी सामान्य वाली कंडीशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको और ज्यादा कंजेस्टिव कर देते हैं। 20 से 20 डिग्री सेल्सियस था और इसको दबा दिया, मतलब क्या कर दिया, संपीड़न कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद में इसका तापमान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए हमने कोई दूसरा कारक तो लिए जिससे तापमान परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ तापमान परिवर्तन हो रहा है किसके कारण, वायु के फैलाने को और वायु को दबाने के कारण। जब वायु का अपसरण होता है, सॉरी प्रसरण होता है, वायु का प्रसरण वह संपीड़न, या तो उसको प्रसारित कर देंगे, फैला देंगे, या उसको संपीड़न कर देंगे, दबा देंगे, जिसके कारण क्या हो जाता है, तापमान परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म ताप ह्रास। यहाँ पे तो न तो उसका प्रदान कर रहे हैं न ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तापमान परिवर्तन होता है। किसके कारण होता है, वायु के अपसरण, सॉरी वायु का प्रसरण व संपीड़न के कारण ये तापमान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और कैसे होता है ये भी हमने देखा। अब देखिए मुख्यतः वायुमंडल में देखा जाता है दो इंपॉर्टेंट कंडीशन स्पष्ट होती हैं, या तो शुष्कता स्पष्ट होगी और या फिर नमी की मात्रा होगी। या तो नमी होगी नहीं या नमी होगी, नमी नहीं होगी, शुष्कता स्पष्ट होगी, और नमी होगी तो कैसा होगा, आर्द्र। तो इसी दोनों कंडीशन पर क्या है, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर भी पाई जाती है। एक तो शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, शुष्क जो एडियाबैटिक दर है वो पाई जाती है, और एक पाई जाती है आर्द्र एडियाबैटिक दर। दो प्रकार पढ़ेंगे हम रुद्धोष्म या एडियाबैटिक ताप ह्रास दर के बारे में। पहला पढ़ रहे हैं शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। रुद्धोष्म ताप ह्रास दर दो प्रकार से पाई जाती है, एक तो शुष्क में और दूसरी आर्द्र। अब देखिए सामान्य ताप ह्रास दर के अंतर्गत हमने देखा था कि
1000 मीटर ऊपर जाने पर -6.5 डिग्री सेल्सियस। अगर वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां का एनवायरनमेंट शुष्क है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, शुष्क है, तो जो लैप्स रेट है वो कैसी आ जाएगी, देखिए 1000 मीटर धरातल से वायुमंडल की ओर ऊपर की ओर जाएंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता हुआ प्रतीत होगा। अगर शुष्क रुद्धोष्म दर है तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर -6.5 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता हुआ चला जाता है। वही हम फीट की बात करते हैं, 1000 फीट ऊपर जाने पर तापमान कितना कम हो जाता है, तो यहां हमने बात की थी 3.6 डिग्री फारेनहाइट, इसकी बात की। तो ये भी क्या है, ये भी बढ़ जाएगी ये रेट, तो इसका कितना आ जाएगा, 5.5 डिग्री फारेनहाइट, ये परिवर्तन इसमें स्पष्ट हो जाएगा। अगर दर कैसी हो, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, तो शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कितनी होती है, 1000 मीटर ऊपर जाने पर -10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है। ठीक है, वहीं आर्द्र की बात करते हैं, आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, आर्द्र के अंतर्गत क्या होगा, 1000 मीटर ऊपर की ओर जाएंगे तो न तो 6.5 डिग्री सेल्सियस और न 10 डिग्री सेल्सियस, बल्कि क्या दिखाई देगा, 3 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य, या औसत रूप से कह सकते हैं हम -6 डिग्री सेल्सियस से स्पष्ट होगा। दोनों का औसत निकालेंगे, 3 से 9 के मध्य पाई जाती है, तो 3 से 9 के मध्य का मतलब, मान लो औसत निकाल दिया हमने दोनों का, 9 3 12 डिवाइड बाई 2, तो 6 आ जाता है हमारा आंसर। तो 6 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम होता हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए सामान्य में बीच में 6.5 है, ये देखिए तीन चीजें स्पष्ट होती हैं, ये शुष्क, ये सामान्य और ये आर्द्र। इसी प्रकार क्या होगा, इसमें भी हमने देख लिया कि जो शुष्क है उसमें 5.5 डिग्री फारेनहाइट और इसमें 3.6 डिग्री फारेनहाइट कम हो जाता है। लेकिन अब 1000 फीट पर बात करेंगे आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर की, तो वो क्या आ जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 डिग्री फारेनहाइट। अब देखिए दोनों में सामान्य कंडीशन तो ये है ही, और शुष्क हो जाती है तो ग्रोथ बढ़ जाती है, दर बढ़ जाती है, और आर्द्र हो जाती है तो दर कम हो जाती है। ये रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के 2 प्रकार थे जिनका हमने अध्ययन किया है। ठीक है, 2 ये दरें हैं, सामान्य ताप ह्रास दर और रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, ये अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए, और दोनों के इसके प्रकार। अब एक टॉपिक और आता है, सब टॉपिक है तापमान में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है, तापमान विलोमन, या कह सकते हैं तापमान प्रतिलोमन, या कह सकते हैं इन्वर्जेंस ऑफ टेम्परेचर, वो हम देखेंगे। तापमान विलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक,
किसे कहते हैं? ये देखिए अभी तक हमने क्या देखा है, क्या देखा है? देखिए सामान्य नियमानुसार क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। ये तथ्य अभी तक हमने पढ़ा है कि धरातल से आप ऊपर की ओर जाओगे तो तापमान क्या हो जाता है? कम होगा, चला जाता है। परंतु कभी कभी किसी विशेष स्थान पर स्थान या हम बात करें वह समय ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है। देखिए क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में गिरावट आती है, परंतु कभी कभी किसी विशेष स्थान या समय में ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उसको हम क्या बोलेंगे? तापमान विलोमता कहते हैं। अगर वृद्धि नहीं होगी, गिरावट होगी, तो वो क्या हो जाती है? सामान्य ताप ह्रास दरें हो जाती है। लेकिन ये कंडीशन जो है ये सामान्य कंडीशन नहीं है, एक विशेष कंडीशन है। किसी स्थान और किसी समय के अकॉर्डिंग क्या है? ये तापमान विलोमता में स्पष्ट होती है। तो तापमान विलोमता किसके कारण उत्पन्न होती है, उन कारणों की बात करेंगे। तो कुछ कारण हैं, 5 या 6 पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पे देखेंगे हम और उससे समझेंगे कि इन कारणों के द्वारा जो तापमान में धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे जो वृद्धि होती है वो वृद्धि क्यों होती है? कारण की बात कर रहे हैं, तापमान विलोमता। पहला कारण ये है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत उस स्थान पर क्या होना चाहिए? आकाश बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वच्छ। या हम कह सकते हैं मेघ रहित। अगर आकाश स्वच्छ नहीं है, बादल है, तो वो बादल कैसे होने चाहिए? उच्च स्तरीय बादल होने चाहिए। अगर बादल है भी तो वो धरातल के नजदीक ना हो, वो काफी ऊंचाई पर हो। ठीक, इससे क्या होता है? देखिए यहां से सौर विकिरण आती है, पार्थिव विकिरण आती है। लगातार इस प्रकार की एरिया से क्या है? ये बादल आ जाते हैं, ऊपर की ओर जा नहीं पाती हैं किरणें, पार्थिव किरणें। तो ये इतना बड़ा जो क्षेत्र है ये क्या होना शुरू हो जाता है? शीघ्र ही गर्म होना शुरू हो जाता है। नीचे का क्षेत्र गर्म हो जाता है, ऊपर का क्षेत्र क्या रहता है? करीब ठंडा रहता है। तो धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कब हो रहा है? जब ऊपर की ओर क्या है? बादल है। तो यहां पर हमने ये लिखा है कि बादल नहीं होने चाहिए, आकाश क्या है? बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। ये नहीं होगा तो क्या होगा? फिर नीचे का क्षेत्र ठंडा होगा और ऊपर का क्षेत्र क्या रहेगा? गर्म रहेगा। अब देखिए नीचे से ऊपर जाने की ओर तापमान में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ऊपर की ओर क्षेत्र कैसा है? गर्म है। इसलिए यह कंडीशन रखी गई। दूसरी कंडीशन क्या है?
जाड़े व शीतकाल, जाड़े व शीतकाल की लंबी रातें होनी चाहिए। उन रातों में क्या होता है, रात के समय में धरातल का तापमान क्या है, न्यून हो जाता है, लेकिन ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कैसा मिलेगा, अधिक मिलेगा। अब नीचे तापमान कम है और ऊपर की ओर जा रहे तापमान अधिक है, यही हमने क्या पढ़ा है, तापमान विलंबता पढ़ा। फिर एक चीज और आती है, तीसरा जो कारण है वो है हिमाच्छादित क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां सदैव बर्फ पाई जाती है या बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में नीचे का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ठंडा होता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे क्या आ जाता है, तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है, यही तापमान विलंबता। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।